हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे वीमा। ये वीमा की तीसरी क्लास है। इस क्लास में वीमा लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, पहली वीमा प्रतिबल। प्रतिबल प्रतिबल की वीमा। प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की वीमा चाहिए और क्षेत्रफल की वीमा चाहिए, या F बराबर F बटे ए। F। अब बल की वीमा कैसे निकाल लेंगे? बल की वीमा हमारी याद नहीं है, वीमा रटनी बिल्कुल भी नहीं है। F बल की वीमा, हमें बल का सूत्र याद होना चाहिए। वेग, त्वरण, बल, कार्य, ये सूत्र तो याद होने ही चाहिए। 11वीं क्लास में ये सूत्र याद होने ही चाहिए। F बराबर होता है m में, ठीक है। द्रव्यमान, त्वरण। अब देखो, F बराबर m की वीमा m ही रहेगी। द्रव्यमान बार किलोग्राम, इसकी वीमा m ही रहेगी। त्वरण की वीमा क्या होगी? त्वरण की वीमा भी हमारी याद नहीं है, पर इसका सूत्र भी याद है। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग। अब वेग की वीमा तो भाई सबकी याद रहती है। वेग, विस्थापन। अब वेग की वीमा कैसे निकाल? अब चाहिए वेग की वीमा। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन दूरी का सबसे छोटा मान। तो विस्थापन को कहे में नापते हैं L, मीटर में। मीटर की वीमा L। तो वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटे समय, यानी कि L बटे टी। L t माइनस 1 इस सूत्र में रख दो। वेग की वीमा क्या निकल के आई है? L t माइनस 1 बटे टी बराबर L t माइनस 1 गुणा t माइनस 1, ऊपर जाके माइनस का, तो L t माइनस 2, ठीक है। तो ए की जगह क्या रखी? क्या निकल के आया? L t माइनस 2। तो F बराबर क्या हो गया? M L t माइनस 2। पिछली क्लास में भी बताया था मैंने ऐसे, ठीक है। तो प्रतिबल बराबर F की वीमा क्या निकल के आई है? M L t माइनस 2। अब चाहिए हमें A, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई। सबको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई की वीमा क्या होती है? L। लंबाई को कह में नापते हैं मीटर में, चौड़ाई को भी कह में नापते हैं मीटर में, ठीक है। जैसे ये एक कमरा है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक मीटर में L। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? जितनी भी है मीटर में नापते हैं L। ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई को भी L में, समय को T से, और द्रव्यमान को M से, ताप को थीटा से। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा L बराबर L स्क्वायर। तो प्रतिबल बराबर, तो प्रतिबल की वीमा होगी M L t माइनस 2 गुणा L की घात माइनस 2, ऊपर जाके माइनस का होगा, ठीक है। तो M L की घात, इसकी घात प्लस 1 मान लूँ, प्लस 1 गुणा L की घात माइनस 2, कितनी बची? प्लस 1 माइनस 2 L की घात माइनस 1 इंटू टी की घात माइनस 2। ये आ गई हमारी प्रतिबल की वीमा। अब देखो, दो छोटी छोटी वीमाएँ पढ़ेंगे, हल्की हैं, बहुत छोटी हैं, ज़्यादा भारी नहीं है, पर मोस्ट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आवृत्ति की वीमा। आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। समय का बहुत बड़ा मात्रा। आवृत्ति बराबर आवर्तकाल, समय, टाइम, बहुत बड़ा समय, यानी कि टी ऊपर जाके कैसा होगा? माइनस का। तो आवृत्ति की वीमा कितनी आएगी? माइनस के टी। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कोण की वीमा। कोण को कैसे लिखेंगे? थीटा से। ये रजिस्टर पे लिख लिख के देखनी है, ऐसे ही नई वीडियो देखनी, नहीं समझ में आएगी वरना। कोण को कैसे लिखते हैं? थीटा से। कोण का सूत्र क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। सूत्र भी ऐसे याद नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 से 5 बार रजिस्टर पे लिख लिख के देखोगे, वीमाएँ निकालोगे, तब जाके याद होगा। चाप बराबर त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी होती है? r, पता है दूरी पर। चाप कैसे, क्या है? चाप कैसे निकाल लेंगे? देखो, ये एक r मीटर की दूरी है, ठीक है। अब बचपन में चांदी की सहायता से कोण बनाने सीखे थे। चांदी की सहायता से प्रकार में भर के 60 का कोण, एक चाप यहाँ से मारी, एक चाप यहाँ से मारी, एक चाप यहाँ से भर के मारी, तो ये ऐसे
ऐसे मिला देते थे, बन जाता था। कितने अंश का कोण बना? 60 अंश का। ये क्या है? कोण है। ये क्या है? चाप है। चाप है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये भी तो चाप एक प्रकार की दूरी है। ये r दूरी ली, और चाप भी क्या है? एक प्रकार की दूरी है। ठीक है, तो दूरी को क्या में नापते हैं? मीटर में। मीटर की विमा l, तो चाप l बटे l, l से l कैंसिल हो गया यानी कि 0। कोण की विमा क्या आएगी? 0। तो कोण की विमा क्या आती है? कुछ नहीं होती है, विमाहीन होता है। विमाहीन, विमाहीन। चलो इसके बाद पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट विमा, बोल्ट्जमैन नियतांक। ये विमा बहुत मोस्ट है। आगे को इस क्वेश्चन भी है, विमा से सवाल आते हैं, बनते हैं, 4 से 5 नंबर का सवाल आता है। बोल्ट्जमैन नियतांक इम्पोर्टेंट विमा है। बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक, इसका सूत्र क्या होता है? बोल्ट्जमैन नियतांक का गतिज ऊर्जा बटे ताप, गतिज ऊर्जा बटे ताप। मैंने बताया था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की विमा l, समय t, द्रव्यमान m और ताप थीटा, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा की विमा मैंने निकलवा रखी है सेकंड वीडियो में। गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा का सूत्र, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र याद होना चाहिए भाई। 9th क्लास में सब है, सब पढ़ा हुआ है। 11th में आके ये सब सूत्र याद हो जाते हैं। वेग, त्वरण, बल, कार्य, विभव, प्रतिरोध, गतिज ऊर्जा, सब सूत्र याद होने चाहिए ये। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv²। m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वेग। ठीक है, तो 1/2 ये है, इसे छोड़ देंगे या इसे भी लिख लो तब भी सही है, इसे छोड़ दो तब भी सही है। विमा में गणितीय मान नहीं लिखते। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी k से। अब देखो m, द्रव्यमान की विमा क्या होगी? द्रव्यमान ही होगी। ठीक है, वेग, वेग की विमा क्या होगी? वेग, वेग बराबर होता है, सूत्र हमें पता है, सबको पता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन की विमा बहुत बार बता दें, l बटे t, यानी कि l t-1। तो l t-1 और घात कितनी है? 2 है। ठीक है, l के बटे में l प्लस की 1 घात मान लो, कुछ नहीं होता तो 1 घात रहती है, k बराबर m। अब इसकी गुणा l, ये ऐसे है। ठीक है, तो l की घात गुणा l की घात कितनी हो जाएगी? 2। t की घात -1, t की घात -1 2, तो t की घात कितनी हो जाएगी? -2, t की घात -2। तो ml² t-2, ये किस फॉर्मूले? विमा गतिज ऊर्जा की। ठीक है, देखो गतिज ऊर्जा की विमा क्या निकल के आई? ml² t-2। तो आपकी विमा क्या होती है? थीटा। तो ml² t-2 थीटा -1 इम्पोर्टेंट विमा है भाई। ठीक है, गतिज ऊर्जा के बाद विमा आती है प्लांक नियतांक। ये भी इम्पोर्टेंट विमा है, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब ये विमा लिखने को आएगी। क्वेश्चन में बोल देता है, उसके अनुसार विमाएं लिख के क्वेश्चन करना होता है। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक इम्पोर्टेंट विमा है भाई। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है? ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति। अब देखो ऊर्जा की विमा नहीं निकलवाई, पर ऊर्जा बराबर होता है कार्य वर्ग के, एनर्जी बराबर वर्क, तो कार्य बराबर ऊर्जा। ठीक है, जो विमा कार्य की रहेगी वही विमा ऊर्जा की रहेगी। ठीक है, अब इसकी विमा क्या होती है? W, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर क्या होता है? Fs। जो विमा ऊर्जा की रहेगी वही विमा वर्क की रहेगी। ठीक है, तो हम वर्क की विमा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्क का सूत्र हमें पता है, W बराबर क्या होता है? Fs होता है। ठीक है, Fs। अब फिर वही फार्मूला, F की विमा हमें नहीं पता, पर S विस्थापन, दूरी का छोटा मान, दूरी के मीटर में, दूरी को कहीं में नापते हैं मीटर में, S, तो मीटर की विमा L, विस्थापन की विमा क्या होगी? L। अब F की विमा क्या होती है?
एफ की विमा जब कई बार विमा लिख होगे, रजिस्टर पे लिख होगे, याद करोगे, कई बार निकालोगे तो ऑटोमेटिक ये विमा याद हो जाएंगी। बल तक तो विमा याद रहती है, बाकी विमा हमें रटनी नहीं है, एक भी अपने आप याद हो जाएगी। एफ की विमा मुझे निकाल दिया, मैं एफ की विमा कैसे निकाल लूँ? एफ बल बराबर हमें पता होता है, सूत्र पता होता है, एफ बराबर होता है माह। बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि। क्योंकि ऐसे हिंट्स ले लिया करो, इसके सूत्र में क्या आ रहा है? ए। त्वरण, त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो बल भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। हिंट्स के तौर पे मैं बता रहा हूँ, वैसे सही तरीका नहीं है, ठीक है। ए, अब देखो एम की विमा क्या होगी? एम। ए की विमा निकाल दिया, ए क्या है? त्वरण। ए बराबर क्या होता है? वेग बटे समय, वेग परिवर्तन की दर बटे समय या वेग बटे समय। अब देखो वेग की विमा निकल जाएगी, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन की विमा एल बटे समय की विमा टी, एल बटे टी। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी की घात -1। तो वेग की विमा क्या होगी? एल टी की घात -1 बटे टी, एल टी की घात -2, ठीक है। तो ए की विमा क्या आ गई? एल टी की घात -2। तो एफ की विमा क्या आएगी? एम एल टी -2, ठीक है। अब इसमें रख दो, डब्ल्यू बराबर क्या निकल गया? एम एल टी की घात -2 गुणा एल। तो डब्ल्यू बराबर एम एल स्क्वायर टी -2, एक एल लिया, एक एल लिया, एल की घात 2 एम एल स्क्वायर टी -2, ठीक है। ऊर्जा की विमा हमारी निकल के आएगी। ऊर्जा बराबर होता है कार्य वर्ग के, तो जो विमा वर्ग की रहेगी वही विमा ऊर्जा की रहेगी, ठीक है। क्या निकल के आई? एम एल स्क्वायर टी -2 बटे आवृत्ति। अब आवृत्ति की विमा अभी निकलवाई है 2 मिनट पहले। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। तो आवृत्ति बराबर 1/टी, आवर्तकाल टी, बहुत बड़ा समय, तो टी की घात -1, ठीक है। आवृत्ति की विमा कितनी आ गई? टी की घात -1, ठीक है। अब देखो एम एल स्क्वायर टी -2 गुणा टी +1। हर बार यहाँ +1 होता था, तो माइनस ऊपर जाके माइनस हो जाता था, इस बार -1 है तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी की घात -2 +1, टी की घात -1, टी की घात -1 गुणा टी की घात +1, तो टी की घात -2 +1 -1, ठीक है। तो प्लांक नियतांक की विमा क्या होगी? एम एल स्क्वायर टी -1, बहुत इंपॉर्टेंट विमा है। इसके बाद आती है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता ये भी इंपॉर्टेंट विमा है, ये बाद वाली विमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में सवाल के तौर पे आएंगी। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता का सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे दूरी, वेग परिवर्तन बटे दूरी। हल्की विमा है, इतनी भारी नहीं है। वेग, वेग का सूत्र हमें पता है, वेग, वेग विस्थापन बटे समय, विस्थापन की विमा मीटर, मीटर की विमा एल, एल बटे टी, एल टी की घात -1, ठीक है। एल टी की घात -1 बटे दूरी, दूरी को कहीं बनाते हैं मीटर, मीटर की विमा एल, एल। तो एल टी -1 गुणा एल की घात -1, ठीक है। एल की घात +1 मान लो, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो टी की घात -1। वेग प्रवणता की विमा क्या आ गई? -1, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट विमा श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक,
ये भी इम्पोर्टेंट विमा है भाई, इम्पोर्टेंट विमा है श्यानता गुणांक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल। भाई फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, ये 4 से 5 बार निकाल के देखनी पड़ेगी तो ही समझ में आएगी। बल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता श्यानता गुणांक की विमा। अब बल की विमा बहुत बार बता दी, बल की विमा F बराबर होता है मां, सूत्र से, ठीक है, याद हो गई होगी, याद हो जाएगी जब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 बार निकालोगे, रजिस्टर पे लिख के देखोगे, तो पेन के नीचे को विमा ही निकलेंगी तो ऑटोमेटिक खुद याद हो जाएगी। M द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान। A की विमा क्या होती है, LT-2, याद हो जाएगी। या A बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, वेग बटे समय, वेग विस्थापन बटे समय, विस्थापन की विमा L, समय की विमा T, तो T ऊपर जाएगा तो LT⁻⁻1, ठीक है, LT⁻⁻1 बटे T, समय की विमा T, तो LT⁻⁻2, LT⁻⁻2, तो F की विमा क्या निकल के आई, MLT⁻⁻2, ठीक है, MLT⁻⁻2। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा L यानी कि L²। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता की विमा अभी निकलवाई है, T⁻⁻1, या इसका सूत्र होता है वेग प्रवणता, वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे दूरी, या वेग बटे दूरी। वेग की फार्मूला क्या है, वेग विस्थापन बटे समय, विस्थापन L, समय T, T ऊपर जाएगा तो LT⁻⁻1, LT⁻⁻1 बटे दूरी की विमा क्या होगी L, ठीक है, L से L कैंसिल हो गया, तो वेग प्रवणता की विमा क्या होगी T⁻⁻1, T⁻⁻1, ठीक है, T⁻⁻1। अब देखो क्या होगी, श्यानता गुणांक बराबर MLT⁻⁻1 गुणा L⁻⁻1 हो जाएगी, और +2 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, T⁻⁻1 है नीचे तो ऊपर जाके T⁻+1 हो जाएगी। अब देखो M कहीं है नहीं है, M एक है, ML+1 ये रहा और -2 ये रहा, तो L⁻⁻1, ठीक है, T⁻⁻2, T⁻+1, T⁻⁻1, ML-1, T-1, ML⁻+1 मैंने मान ली, कुछ घात कुछ नहीं होती तो 0, या तो L⁻0 मान लो बराबर 1 ही होगा, या L⁻+1 मान लो, ठीक है, L⁻+1 है, L⁻-2 है तो +1 -2 -1, T⁻-2 है, T⁻+1 है, -2 +1 T⁻-1, ये होगी श्यानता गुणांक की विमा। चलो एक विमा और देख लो, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, ये भी अच्छी विमा है, इम्पोर्टेंट है। इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर, ठीक है, द्रव्यमान की विमा M, दूरी क्या बनाते हैं मीटर में, मीटर की विमा L, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी ML²। आई होप आपको समझ में आई होगी, एक बार देख लेना, पर कॉपी पे लिख जरूर लेना, ऐसे वीडियो अगर खाली वीडियो देखोगे तो नहीं समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।